गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह क्लास अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मुझे क्या क्या निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और दूसरा पैरामीटर निकालना है। जब भी हम एरिया निकालेंगे तो आप रेक्टेंगल का आपको एरिया पता होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट। अगर मैं पैरामीटर का बात करता हूँ तो पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू विथ प्लस हाइट। तो यह कैलकुलेशन से हम इस माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी एरिया होगा तो उसका विथ होगा। मैं स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है। विथ इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा विथ एंड हाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट, फिर इसके बाद प्लीज इंटर प्लीज इंटर द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल को पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि विथ यहाँ पे यूजर इंटर करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हाइट, जो भी आयताकार होगा उसका मैं हाइट लूंगा। यहाँ पे हाइट इक्वल टू, अब भी यहाँ पे मैं देखिए विथ में किस टाइप का डेटा ले सकता हूँ। तो विथ हो सकता है कि हमारा जो भी विथ डाला गया वो फ्लोट टाइप का होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर दिया फ्लोट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए हाइट, हाइट भी हो सकता है कि हमारा वो फ्लोट टाइप का डेटा हो। फ्लोट इनपुट प्लीज इंटर द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए मैं यूजर से क्या कराया, यहाँ पे मैं उनका विथ और हाइट यहाँ पे मैं यूजर के थ्रू ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर आप जानते होंगे कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है। एरिया इक्वल टू विथ इनटू हाइट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया था एरिया के साथ मुझे पैरामीटर भी निकालना है, तो हम लिख देंगे पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में विथ प्लस हाइट। यहाँ पे देखिए मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे इंटर कर दिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। जब ये फॉर्मूला हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा प्रिंट करूँगा। मैं एक न्यू लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ पे एरिया फंक्शन को, एरिया का जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करके उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं प्रिंट किसका करूँगा, तो पैरामीटर का कराऊंगा। तो यहाँ पे न्यू लाइन में जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज क्या होगा पैरामीटर उसका, तो आप देखेंगे परसेंट जो फ्लोटिंग का जो वैल्यू होता है एफ,
जब यहाँ पे हो गया तो आप एक एक वैल्यू को पहले समझे, तो इसके बाद आपको समझने में भी आसानी होगा। पहले क्या करा है, आप यहाँ पे देखें विड्थ एंड हाइट। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए ये जो लाइन है, पहला ऊपर का दो लाइन, इस दोनों लाइन में फ्लोइंग स्टेटमेंट विल शो अलाउ द यूजर टू इंटर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। पहले में मैं हाइट और विड्थ इसका यूजर के थ्रू मैं इंटर करा रहा हूँ। देन वी कैलकुलेटिंग द एरिया एज पर ए फार्मूला। मैं यहाँ पे एरिया और फिर रेक्टेंगल मैं यहाँ पे लिख दिया, फिर इसके बाद मैं पैरामीटर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट विल हेल्प अस टू प्रिंट द पैरामीटर एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से मैं जो वैल्यू हुआ कैलकुलेट करके वो वैल्यू को मैं प्रिंट आउट करा रहा हूँ। पहले अब इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से आप सेव करेंगे area.py। यह होने के बाद आप इसको रन कराएं, कंट्रोल F5 भी कर सकते हैं। तो देखिए प्लीज इंटर द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो देखिए बिल्कुल हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करा गया। देखिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 400, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 80। तो बिल्कुल हमारा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विड्थ इंटू हाइट को कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट, तो यहाँ पे हमारा 20 प्लस 20 40, 40 को 2 से गुना कर दिए तो हमारा 80। बिल्कुल हमारा वैल्यू जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे प्रोग्रामिंग बहुत यहाँ का पाइथन का इजी है, बस थोड़ा सा आपको टाइपिंग के समय सावधानी बरतना है। चलिए कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और अगर आप चैनल में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।